हर वक्त ना स्टूडेंट्स को रोना पड़ा रहता है। अब एग्ज़ाम्स आ गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया। कभी टीचर्स का रोना सुना तुम लोगों ने? हमें भी बड़े मसाइल हैं भाई। अब हमने रोना है, तुम लोगों ने सुनना है। तुम लोगों को तो उम्मीद होती है ना कि भाई पढ़ लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे। हम लोगों ने तो पढ़ लिख लिया, अब हम फिर फंस गए। हेलो जी, कैसे हो? उम्मीद करनी है तुसी ठीक ठाक हो गए, मैं भी ठीक ठाक हाँ। मैं ना बेसिकली फ़िज़िक्स और मैथ्स की टीचर हूँ। मेरी इनके के अंदर ना स्किल्स बहुत डेवलप्ड हैं और मैंने ना अपनी डिग्री बहुत ही तरलो मिन्नतों से की थी। मतलब मैंने अपनी सारी एजुकेशन ना और उसका सारा एजुकेशनल एक्सपेंस खुद किया था, हर चीज़ अपनी डिग्री खुद की। अब चलो जैसे तैसे डिग्री तो हो गई, आपकी दीदी ने मास्टर्स भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद ना इन्फ्लेशन ने हमारी बैंड बजा दिया। आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, तो सबको जॉब्स वगैरह की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने जाना है कि अपनी डिग्री का फल मिले। लाइफ में वैसे तो बैंड बजी हुई थी, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे मेरी मैथ्स और फिज़िक्स की स्किल्स ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो मुझे ना हाथों हाथ जॉब मिलेगी, बड़ा कमाल हो जाएगा ये वो। लेकिन जब मैं बाहर निकली ना तो कोई जॉब नहीं, बेड़े गर्क हुए हुए थे। आप कहीं भी जाओ ना तो आपको एज अ टीचर, आपने MSc फिज़िक्स की हो तो आपको 20K सैलरी मिल रही होती है। अब आपकी 20K में सोचो क्या ही हो जाएगा। माँ की आँख का ऑपरेशन हो जाएगा, कम्मों की शादी हो जाएगी और बाकी सारे काम, बाकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। लेकिन मैंने कहा चलो पहली जॉब है, नखरा नहीं करते, जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई ये लोग तो इतने अजीब हैं, इतना टॉक्सिक माहौल, छोटे छोटे स्कूल्स हैं और ऐसे धूमता नाना वाली होशियारियाँ। जो जितना मतलब कमीना होता है ना, वो उतने अच्छे ओहदे पे होगा। मैंने जो इंटर्नशिप की थी ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में की थी। ऐसे ही बदनाम किया है गवर्नमेंट के बच्चों को। बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, मुझे कोई तंगी नहीं हुई। जब मैंने अपनी जॉब का फर्स्ट डे स्टार्ट किया ना, तो पहले स्कूल में जब मैं गई तो बाजी आपकी आ गई। 2 बजे छुट्टी होनी थी, 12 बजे वापस। मुझे पता था यहाँ ये बहुत टॉक्सिक माहौल है, गुजारा नहीं होना। फिर दूसरे स्कूल गई, भाई इतने बदतमीज़ बच्चे। बॉयज़ की क्लास मुझे दे दी इन लोगों ने। वैसे भी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, मतलब स्कूल का नाम कुछ और बताया था, अंदर कुछ और चल रहा था। आप बोर्ड पे लिखो ना तो बच्चे क्लास में पीछे से डबल मीनिंग बातें करते थे, जैसे कोई खातून बहुत तकलीफ़ में हो। ऐसी आवाज़ें ना वो पीछे से पीछे बैठ के ड्यूरिंग लेक्चर निकालते थे। मैंने इनकी प्रिंसिपल को बताया, वो आपने हैंडल करना है, प्लीज़ देखें इस चीज़ को। मैंने कहा यार इतना पढ़ लिख के इतने कुत्ते जैसी नौकरी करनी अजीब है भाई। जब तुम अब बच्चों को तमीज़ तो हो ना कि क्या कहना है क्या। जॉब की फिर बात हो रही है तो जी वो जो प्रिंसिपल थी ना, वो अजीब नैश थी। तो कह रही है यहाँ पे ऑफिस में जो भी बात होगी ना, वो सारी बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होगी। वाह भाई वाह, तुम्हारी बड़ी मिले चल रही है ना जो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही हैं। 17-20 हज़ार में क्या ही कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, और कितना ही कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। अजीब भाई। बेसिकली ना मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है ना, उनको ये लगता है कि भाई हमारी जो डिग्री है ना, वो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये कर ली ना तो हम लोग बस कमाने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा जॉब्स होती नहीं है, और प्राइवेट वालों ने तो हर चीज़ को आग लगाई हुई है। ठीक है, मतलब उनको ना ऐसे चमकते धमकते टीचर्स चाहिए। ठीक है, मतलब बिला वजह की शोखी हो, पढ़ाई कख नहीं होनी। जो भी ऐसे स्कूल्स में बेचारियाँ टीचर्स जॉब कर रही हैं ना, वो अपने घरों से, तुम सोच लो कि ऐसी जगह पे जॉब कर रही हैं तो वो कितनी मजबूर हैं। इतना पढ़ लिख के, इतनी डिग्रियां करके, इतने गंदे माहौलों में गुजारा करना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जो मजबूर लोग होते हैं ना, मतलब बिल्कुल तंग हुए पड़े, उनको ये लोग ना एम्प्लॉय बना के ना उनसे सिर्फ काम चला रहे हैं। ये काम तो वो बंदा कर लेना जो सेल्फ अवेयर ना हो। लेकिन अगर एक इंसान को पता है कि भाई तुम कितने काबिल हो, थोड़ा बहुत आपको पता हो अपनी कदरों कीमत के बारे में, तो फिर आप इस जगह पे ऐसे टिक नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो टीचिंग वगैरह के हाल हुए हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इससे बेहतर कॉरपोरेट वर्ल्ड है। मतलब वहाँ पे आपको, चलो आप इतना ही काम करोगे, ये लोग तो आपसे 20 हज़ार में 50 हज़ार वाला काम निकाल लेंगे, लेकिन कम से कम एट द एंड आप लोगों के हाथ में कुछ आएगा तो सही। ठीक है, तो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हुआ पड़ा है, स्पेशली पाकिस्तान में। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत बेड़े गर्क हैं। बट स्कूल्स को ये है कि भाई हमारा ना इन बच्चों से ही पैसा आ रहा है, तो अगर ये जो मर्जी करे ना, तो टीचर की कोई 2 टके की इज़्ज़त नहीं। हमारे टाइम में तो ऐसी चपेड़े पड़ती होती थी ना कि हाँ, हमारी ज़रूरत नहीं होती थी टीचर के आगे कुछ बोल ले, लेकिन समझ आ रही होती थी, नहीं आ रही होती थी, हम सर हिला देते थे। ये बच्चे इतने बदतमीज़ हैं, ये क्या ही कहने इन लोगों के ना। किसी को सारा कुछ मिल रहा होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा बिगड़ा होता है। पेरेंट्स तो बिल्कुल ज़ीरो हुए पड़े हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में। उन्हें नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर देना बच्चे, वो आगे से सपोर्ट कर रहे होते हैं, भाई ये ऐसे करता तो नहीं है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता जिसे अपने बच्चे के करतूत ना पता हो, सबको पता होता है, बस बिला वजह के पर्दे डाल रहे होते हैं। मैं जिस जगह पे जॉब करी थी ना, उधर की प्रिंसिपल बड़ी अजीब थी। मतलब जैसे 2 बजे है ना तो आपको छुट्टी होने लगती थी, तो उसको ऐसा लगता था भाई इतना कोई ज़रूरी बात ना मैंने अभी करनी है, मतलब छुट्टी के टाइम पे ही करनी है। सबने अपने घर जाना है भाई, सबको काम है, तुम्हारी तरह विला तो नहीं है ना
ससुराल से ये लोग भागी हुई नैश ख़वातीन, मतलब इनको होता है कि घर ना जाना पड़े। भाई दूसरों ने तो जाना है ना, दूसरों के घर के माहौल शायद इतना टॉक्सिक ना हो, आपकी वजह से आपके घर का माहौल तो टॉक्सिक हो गया होगा। वो सारी मीटिंग्स करने बैठ जाती थी। अब उसने सुनानी एक को, एल लगानी उसने सारियों को थी, ठीक है। मतलब ये करती हैं आजकल कुछ टीचर्स, जिन्हें मैं कह रही हूँ वो समझ ही गई होंगी। अजीब है यार, जिसको कहना है मुँह पे कहना सीधा सीधा कि भाई ऑफिस में बुलाओ, को भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, बस ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। यही है कि भाई ये टीचिंग वीचिंग तो ना भाई मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब मैं तो बहुत अच्छी प्रोफेसर, लेक्चरर, पता नहीं क्या बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही मसाइल है। मुझे ऐसा लगता था लड़कियों को ना बहुत तरक्की मिलनी चाहिए, दुनिया के हर ओहदे पे होनी चाहिए, लेकिन अब मैंने कुछ दिमाग से अकल पैदल खाली ख़वातीन को देखा है ना, मतलब वो किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है। घर बैठो और चूल्हे जलाओ, सही बात है यार। मतलब तुम लोगों को अगर कोई थोड़ी सी पावर किसी औरत को मिलेगी ना, वो कमली हुई होती है, पागल हुई होती है, उसने ना हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना होता है। देख के ना मैं कहती हूँ यार नहीं भाई, घर ही ठीक हो, तुम लोग सारे घर ही बैठो। तुम लोगों को ज़रा सा कोई ओहदा मिल जाए ना तो पागल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो वो जो आजकल आई हुई है सबदी माँ आ गई हैं, वही है, ठीक है। एक लल्लू से स्कूल की प्रिंसिपल बन के ये एटीट्यूड है, तो फिर जिस दिन तुम प्रधानमंत्री बन गई क्या करोगी? इन्होंने तो आते जाते पे गोली चला देनी है। बस मेरा यही पैगाम है कि अगर अल्लाह ताला आपको जूते दे देते हैं तो प्लीज़ अपनी चाल ना बदलें, दूसरों को अपना नौकर ना समझें। कोई भी आपके अब्बा जान का मुलाजिम नहीं होता। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।